हायक ज़माने में एक घने जंगल की गहराई में वाक़े एक अजीब व गरीब कस्बे में एक अजीम अलशान पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे भूत बंगला कहा जाता था। ये हवेली किसी दूसरे के बरक्स थी। इसके बुलंद व बाला बुर्ज, ढलती हुई गीबल्स और आइवी से ढकी हुई दीवारें राजों और परछाइयों से भरी एक मंजिला तारीख की गवाही देती हैं। कई दहाइयों पहले भूत बंगला का ताल्लुक एक खुशहाल और बासर खानदान राजपूतों से था। वो अपनी दौलत और ताकत के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी शोहरत भी तारीख थी। काले जादू और जादू में उनके मुलव्वस होने की दास्तानों को कस्बे के लोगों ने खामोश लहजे में सरगोशी की। एक बदकिस्मत रात राजपूतों पर एक ताकतवर मुसीबत आई जिसने उनके अजाब पर मेहर सख्त कर दी। कस्बे में कोई भी यकीनी तौर पर नहीं कह सकता था कि हवेली के अंदर क्या हुआ, लेकिन इस रात के बाद हवेली को वीरान छोड़ दिया गया। इसके कभी हलचल मचाने वाले हाल अब खौफनाक खामोशी से गूंज रहे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, भूत बंगला की शान व शौकत गिर गई और जंगल आहिस्ता आहिस्ता अपने इलाके पर दोबारा दावा करने लगा। हवेली खौफ की जगह बन गई। माजी की ममुआ आसार, इसके बुर्ज कदीम दरख्तों की छतों को छेदने के साथ हर गुजरने वाली नस्ल के साथ हवेली की परेशान कुन हैसियत की अफवाहें मजबूत होती गईं। कहा जाता था कि राजपूतों के जिन भूतों और शैतानी रूहों को उन्होंने बुलाया था वो अब भी इसके हालों में घूम रहे हैं। उनकी अजियत ज़दा रूहें अब तक फंसी हुई हैं। निधीरे के बाद शहर के लोगों ने भूत बंगला के करीब जाने की हिम्मत नहीं की और हवेली के राज पोशीदा रहे। ताहम उज़्मा नामी एक दलेर लड़की सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए पुरज़्म थी। इसने बचपन से ही हवेली के किस्से सुन रखे थे और उसके असरार और रग़बत को बर्दाश्त ना कर सके। एक चांदनी रात उज़्मा ने भूत बंगला की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया। इसकी टार्च ने जंगल के अंधेरे को काट दिया। जैसे ही वो हवेली के करीब पहुंची, हवा में सर्द इजाफा हुआ और ज़मीन पर एक खौफनाक खामोशी छा गई। उज़्मा घबराहट के साथ हवेली में दाखिल हुई। इसके कदम वीरान हालों में गूंज रहे थे। दीवारें वक्त की तबाहकारियों की गवाही देती हैं। फटी हुई टेप्स्ट्रीज, टूटे हुए आईने और तवील अरसे से भूली हुई रसूमात की बाकियात। जैसे ही इसने हवेली की गहराई में तलाश की, उज़्मा ने हल्की सी सरगोशियां सुनी जो बिल्कुल दीवारों से निकल रही थी। साए इसके पर्दी विजन में रक्स करते थे और दर्जा हरारत गिर गया था, लेकिन इसने सच्चाई से पर्दा उठाने का अज़्म किया। हवेली की अजीम अलशान लाइब्रेरी में इसने धूल भरे पुराने टॉम यानी राजपूत खानदान की डायरी से ठोकर खाई। ये खुफिया मंजूमात, तारीख रसूमात और दूसरी दुनियावी हस्तियों के साथ उनके मामलात के बयानात से भरा हुआ था। उज़्मा का दिल धड़क उठा जब उसे इसकी शिद्दत का एहसास हुआ जो उसने खोला था। अचानक हुआ का एक ठंडा झोंका कमरे में उड़ा। इसकी टार्च बुझ गई। अंधेरे में उसने एक मौजूदगी महसूस की, एक दूसरी दुनियावी बदमाश ताकत जो उसे घेरे हुए लग रही थी। घबरा कर उसने डायरी में पाया एक तराना पढ़ा, इस उम्मीद में कि वो अपने आप को उन रूहों से बचाए जो अब उसे घेरे हुए हैं। इसकी हैरानी के लिए मंतर ने काम किया, शरपसंद हस्तियों को ख़त्म कर दिया और हवेली को एक खौफनाक लेकिन पुरअमन खामोशी में बहाल किया। उज़्मा जानती थी कि इसने इस लानत को तोड़ दिया है जिसने भूत बंगला को नस्लों से दो चार किया था। उज़्मा की बहादुरी और उसकी दरियाफ्त की बातें शहर में जंगल की आग की तरह फैल गईं। भूत बंगला अब परेशान नहीं रहा था और यह खौफ की बजाय सहर की जगह बन गया था। उज़्मा की नाम मिनाइग और वो एक मकामी हीरो बन गया। उज़्मा की बहादुरी ने लानत को हटा दिया था, लेकिन वो अंधेरा जो कभी भूत बंगला को खा चुका था पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ था। जहाँ तक उज़्मा का ताल्लुक़ है, वो हमेशा के लिए इस इल्म से परेशान थी कि इसने किया था, और वो जानती थी कि भूत बंगला की हौलनाकियाँ इतनी आसानी से दूर नहीं हुई।